दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और दोस्तों कल मेरे पास इंस्टाग्राम पे डीएम आया था मेरे एक सब्सक्राइबर का जिनका नाम था मीर परवेज। यहाँ पर फोटो आ रही होगी। तो उन्होंने मेरे से कहा था कि भाई C.27 से कैसे हम Realme UI 1.0 के ए सीरीज के किसी वर्जन पे रोल बैक कर सकते हैं। इसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बनाओ जिससे मतलब ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और सेफली हम रोल बैक कर जाएं। तो दोस्तों रोल बैक प्रोसेस के बारे में तो मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे दूंगा और आई बटन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने आपको बता दिया था कि भाई रोल बैक कैसे आप कर सकते हैं। फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना होगा या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जा सकते हो। वहां पर पिन मैसेज के अंदर आपको रोल बैक फाइल्स मैनुअल फाइल्स हैं वो भी वहां पर आपको मिल जाएंगी, आप डाउनलोड करके प्रोसीड कर सकते हो। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ Realme UI 2.0 से Realme UI 1.0 पे कैसे रोल बैक कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। और Android 10 Realme UI 1.0 की ए सीरीज के जितने भी सॉफ्टवेयर्स आए थे, चाहे वो A.13 हो, 23 हो, 33 हो, 36 हो, 38 हो, 39 हो या फिर A.41 हो, कौन सा आप सभी के लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इंट्रो चलने देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके करंट सिनेरियो की। Realme 7 Pro के करंट सिनेरियो क्या चल रहा है, क्या इसकी हालत है, कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन चल रहा है। कुछ टाइम पहले तक इसके अंदर दो सॉफ्टवेयर वर्जन चल रहे थे, एक तो था RMX 2170 A सीरीज और एक था RMX 2170 C सीरीज। तो अभी जो है Realme ने सबको स्टेबल अपडेट दे दिया है और वो चल रहा है अब C सीरीज में C.27 लेटेस्ट अपडेट है। कुछ 8 से 9 दिन जो है वो इस अपडेट को आए हुए हो गए हैं। लेकिन Realme UI 2.0 और जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट आया है वो उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है जितना उम्मीद थी। Realme UI 2.0 Android 11 में Realme 7 Pro की हमें ये परफॉर्मेंस मिलेगी, इतना अच्छा परफॉर्म करेगा, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जिसकी वजह से मेरे काफी सारे सब्सक्राइबर, मेरे काफी सारे जो व्यूअर्स हैं चाहते हैं अपने फोन को Realme UI 2.0 Android 11 से Realme UI 1.0 Android 10 पे रोल बैक करना। अब देखो हम सॉफ्टवेयर अपडेट तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, चाहे वो मैनुअली अपडेट हो या फिर ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपडेट हो सेटिंग के अंदर जाकर। वो अपडेट करना बहुत इजी प्रोसेस है और उसके अंदर आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस या फिर कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। लेकिन रोल बैक की अगर हम बात करें तो भाई रोल बैक करना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। यहाँ पर आपको काफी चीजों का ध्यान रखना होता है, काफी बातों का ध्यान रखना होता है। रोल बैक प्रोसेस की वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, आई बटन में मिल जाएगी, देख लेना वहां पर। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ किन किन बातों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए रोल बैक करने से पहले। तो यहाँ पर कंपनी ही खुद 3 पॉइंट यहाँ पर मेन जो कंसीडर करती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई आपको इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि अगर आप Android 11 Realme UI 2.0 से Android 10 Realme UI 1.0 पे रोल बैक कर रहे हो तो आपके फोन का जितना डाटा होगा, फोटोज, गैलरी, फाइल मैनेजर, जितना भी डाटा होगा वो टोटली इरेज हो जाएगा, सारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सब डिलीट हो जाएगा। जबकि अगर हम अपडेट करते हैं तो वहां पर कोई भी डाटा इरेज नहीं होता, सब कुछ सेम टू सेम रहता है। तो रोल बैक करते टाइम इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद एक और है कि भाई आप अर्ली एक्सेस के लिए एनरोल नहीं कर सकते रोल बैक करने के बाद। अब देखो Realme 7 Pro के अंदर करंटली कोई अर्ली एक्सेस नहीं चल रहा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट को कंसीडर करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि अगर हमने ए सीरीज में किसी ओल्डर वर्जन में रोल बैक किया है और हमारे कुछ डिफॉल्ट एप्स नहीं आ रहे हैं, फिर हमें मैनुअली ए सीरीज के किसी सॉफ्टवेयर अपडेट में अपडेट करना होगा जो लेटेस्ट हो, जिसके अंदर हमें सारे एप्स मिल जाएं। 3 पॉइंट हैं जिनका आपको खास ध्यान रखना होगा रोल बैक करते टाइम। और यहाँ पर अब बात करते हैं रोल बैक की फाइल्स की। भाई ये रोल बैक की फाइल्स आपको मिलेंगी कहां से? तो एक रोल बैक की फाइल आपको मिल जाएगी Realme कम्युनिटी ऐप में। वहां पर पोस्ट जब आई थी Realme 2.0 की तो वहां पर उसकी रोल बैक फाइल भी वहां पर पोस्ट की गई थी, वो सबसे सेफ रहती है। तो मेरे हिसाब से सबसे सेफ फाइल है और उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी दे दूंगा। तो बस आपको करना है इतना कि उस लिंक पे क्लिक करना है, Realme कम्युनिटी की वो पोस्ट आएगी और वहां पर जब Android 10 और रोल बैक प्रोसेस का जो मतलब कॉलम आएगा वहां पर नीचे वो फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा, आपको बस वहां से उसे डाउनलोड कर लेना है, इतना इजी स्टेप है। इसके अलावा RM अपडेटर करके एक वेबसाइट है, वहां पर भी इसकी मैनुअल अपडेट फाइल्स रखी हुई हैं, चाहो तो आप उन्हें भी इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी सेफ है। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे कि भाई चलो अब रोल बैक तो कर लेते हैं, लेकिन रोल बैक हम कौन सी वर्जन के अंदर करें ए सीरीज में, क्योंकि ए सीरीज में काफी सारे वर्जन जो है वो आए थे Realme 7 Pro के अंदर। और जहां तक मुझे लगता है A.23 से लेके A.41 तक के इसके अंदर लेटेस्ट वर्जन आए थे। 41 के बाद डायरेक्ट इसके अंदर Realme UI 2.0 और C सीरीज के सॉफ्टवेयर अपडेट आने लग गए थे।
क्योंकि तब इसका Realme UI 2.0 स्टेबल अपडेट हो गया था, उससे पहले बीटा चल रहा था। इस चीज का जवाब जानने के लिए मैंने अपने YouTube चैनल की कम्युनिटी पोस्ट के अंदर एक पोस्ट डाली थी। वहां पर मैंने पूछा था Realme UI 1.0 के अंदर कौन सा वर्जन सबसे बेस्ट रहता है Realme 7 Pro के लिए, और वहां पर मैंने ऑप्शंस आप सभी को दिए थे A.33, A.39, A.40, A.41, A.23। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आया है वो आया है A.33 पे। A.33 काफी स्टेबल अपडेट था क्योंकि मैंने इसे यूज किया है और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, काफी टाइम हो गया इसे। लिंक मिलता है तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, आप एक बार वो भी चेकआउट कर लेना। और उसके बाद जो सेकंड आया है वो आया है A.41। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके लिए अब अवेलेबल हो गए हैं, A.33 और A.41। अब मैं कौन से वर्जन को आप सभी के साथ रेकमेंड करूंगा, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए A.41 पे। अगर आप A.41 पे रोल बैक करते हो तो यहाँ को थोड़े से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं A.33 के मुकाबले, क्योंकि A.33 है वो काफी ओल्ड हो चुका है सॉफ्टवेयर वर्जन। हाँ, आपको वहां पर स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर मिल जाएगी, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर उतनी अच्छी प्राइवेसी, उतनी अच्छी सिक्योरिटी जो है वो नहीं मिलेगी उस अपडेट के अंदर, क्योंकि वो पहले ही काफी ओल्ड हो चुका है। A.41 की बात करें तो भाई ये अभी ज्यादा ओल्ड नहीं है, और इन फ्यूचर अगर आपको अपडेट करना होगा तो इस अपडेट पे अगर आप रहोगे तो आपको Realme UI 2.0 के भी अपडेट आते रहेंगे। कि A.33 की बात करें तो वहां पर आपको Realme UI 2.0 के अपडेट आएंगे, इसकी मैं गारंटी नहीं देता। तो यहाँ पर ये चीज का आपको खास ध्यान रखना है। तो अब मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ। आपको Realme कम्युनिटी ऐप से जो रोल बैक की फाइल है उसे आपको डाउनलोड करके आपको रोल बैक कर लेना है, अगर वो रोल बैक हो रही है तो। या फिर वहां पर दिखा रहा है कि भाई आप इससे रोल बैक नहीं कर सकते क्योंकि ये ज्यादा ओल्डर वर्जन है, तो फिर आपको ट्राई करना चाहिए A.36 से लेके 39 या फिर 41 तक के किसी भी फाइल को इंस्टॉल करके। क्योंकि जहां तक मुझे पता है अगर आप Realme UI 1.0 के किसी ओल्डर वर्जन के अंदर रोल बैक करने की कोशिश करोगे तो फिर आप जो ओल्डर वाला जो वार्निंग है वो यहाँ पर शो होने के चांसेस रहेंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन जो है वो क्लियरली रहेगा A.39 से लेके A.41 के बीच में आप किसी भी वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हो अपने Realme 7 Pro के अंदर, जिसके अंदर आपको Realme UI 1.0 भी मिल जाएगा, Android 10 भी मिल जाएगा, और तब तक का सबसे स्टेबल अपडेट भी आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएगा, चाहे वो कैमरा परफॉर्मेंस हो, बैटरी परफॉर्मेंस हो, चार्जिंग हो, और तक मुझे लगता है उसके अंदर आपको डेसिमल चार्जिंग भी देखने को मिल सकती है। तो ये काफी अच्छी चीज है। अगर आपको Realme UI 2.0 और ये लैगी वाला एक्सपीरियंस नहीं करना तो फिर आप Realme UI 1.0 पे रोल बैक कर सकते हो। वर्जन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 3 या 4 वर्जन आपके लिए अवेलेबल हैं, कोई भी आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी डिस्कशन वहां पर चलती रहती है। तो चैनल पे पहली बार आए हो, टेलीग्राम ग्रुप के बारे में नहीं पता, डिस्क्रिप्शन के अंदर पहला लिंक है, जाके ज्वाइन कर लेना। वहां पर आप अपने डाउट्स को रख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहां पर, तो वो भी अच्छी चीज है। तो ये थी वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था इस वीडियो के अंदर। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, फॉलो जरूर कर लेना। तब से नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।